चिल्ड्रेन, आज मैं स्मेल एंड साउंड पढ़ाने के लिए जा रही हूँ। ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है। आई होप यू लाइक इट। वन इवनिंग अ पुअर फार्मर वाज ऑन हिज वे होम। एक शाम में एक किसान जो है अपने घर की ओर जा रहा था। अ वेरी प्लीजेंट स्मेल केम फ्रॉम अ स्वीट शॉप ऑन द रोड। और जब वो जा रहा था तो उसने बहुत ही अच्छी खुशबू सूंघी। His mouth watered, और उसके मुंह में पानी आ गया। He went to the shop and stood there for some time, और वो उस दुकान पर चला गया और कुछ देर तक उसकी मिठाई की महक सूंघता रहा। Then he turned to go because he could not afford to buy sweet. कुछ देर तक वो दुकान पर खड़ा रहा क्योंकि और महक सूंघता रहा, और थोड़ी देर के बाद वो घर जाने के लिए तैयार हो गया क्योंकि उस मिठाई को वो खरीद नहीं सकता था। जस्ट देन ही हर्ड द शॉपकीपर कमांडिंग वॉइस, स्टॉप, यू कांट गो अवे विदाउट मेकिंग पेमेंट। जब जैसे ही वो जाने लगा किसान, तो शॉपकीपर ने कमांडिंग वॉइस में, यानी कि एकदम पावरफुल आवाज में बोला, स्टॉप, रुक जाओ, तुम नहीं जा सकते। विदाउट पेमेंट, यानी कि बिना पेमेंट दिए तुम नहीं जा सकते। पेमेंट, किसान बोलता है, पेमेंट फॉर व्हाट, किस लिए पेमेंट? आस्क द मैन, आदमी ने पूछा, किसान ने पूछा कि किस लिए पेमेंट? फॉर द स्वीट, दुकानदार बोलता है कि स्वीट के लिए। सेड द शॉपकीपर, बट आई हैवंट ईटन एनी, सेड द मैन। यानी कि फॉर द स्वीट्स, दुकानदार बोलता है कि स्वीट के लिए पेमेंट करना होगा। दुकानदार कहता है कि तुमको, दुकानदार ने कहा कि तुमको ये पेमेंट करना होगा, लेकिन फिर किसान बोलता है, बट आई हैवंट ईटन एनी, सेड द मैन। तो किसान ने कहा कि मैंने तो कुछ खाया ही नहीं है, तो मैं क्यों पैसे दूं? बट यू डिड एंजॉय इट स्मेल, लेकिन तुमने स्मेल को, खुशबू को एंजॉय किया है। डिडंट यू, तुमने किया है एंजॉय, सेड द शॉपकीपर। शॉपकीपर ने ये उस आदमी को, उस किसान को बोला, स्मेलिंग इज एज गुड एज इटिन, यानी कि सूंघना एक अच्छा खाना है। ऐसा शॉपकीपर ने कहा कि सूंघना भी एक अच्छा खाना है। द पुअर मैन लुक्ड वेरी मच वरीड, और गरीब आदमी जो है बहुत ही चिंतित हो गया, बहुत परेशान हो गया कि मैंने खाया भी नहीं और ये पैसे मांग रहा है, क्योंकि उसके पास पैसे थे ही नहीं। Now a wise man was standing near the sweet shop, और एक बहुत ही अक्लमंद आदमी इन सब चीजों को होते हुए देख रहा था। वो पास ही के शॉप में था। He took the poor man aside, और उसने पुअर मैन को बुलाया। The wise man whispered a word of advice into his ears, और अक्लमंद आदमी ने उसके कान में, यानी कि उस किसान के कान में कुछ फुसफुसाया और एडवाइस दिया उसको। द फार्मर्स फेस लिट अप, और फार्मर जो है बहुत ही खुशी से उछल पड़ा, मतलब खुश हो गया, उसके चेहरे पर खुशी आ गई। ही वेंट अप टू द शॉपकीपर, और वो अब क्या किया कि दुकानदार के पास गया। एंड जिंगल्ड अ फ्यू कॉइन्स इन हिज पॉकेट, और कुछ क्वाइंस को जिंगल कर दिया, झनझनाया पॉकेट में, अपने पॉकेट में कुछ सिक्कों को झनझनाया। द शॉपकीपर सीम्ड प्लीज, ही सेड, कम पे द मनी। शॉपकीपर ने कहा कि अब तुम मेरा पैसा मतलब वापस करो। शॉपकीपर तो खुश हो गया कि अब वो किसान जो है उसको पेमेंट करेगा। द मैन सेड, आई हैव पेड इट। अब किसान ने कहा, उस आदमी ने कहा कि मैंने पेड कर दिया, मैंने पैसा दे दिया। द शॉपकीपर सेड, और दुकानदार ने कहा कि नो यू हैवंट, तुमने नहीं किया। कि उस आदमी ने केवल क्या किया था कि पैसे को पॉकेट में, कुछ सिक्कों को पॉकेट में झनझनाया था, जिंगल्ड किया था, और फिर बोला कि मैंने पेड कर दिया है। शॉपकीपर ने बोला कि तुमने नहीं किया है। द मैन सेड, और उस आदमी ने कहा, डिडंट यू हेयर द जिंगल ऑफ द क्वाइंस, क्या तुमने
क्वाइंस की यानी कि झंझनाने की आवाज नहीं सुनी? इफ स्मेल इज एज गुड एज ईटिंग, hearing is as good as receiving. Ha ha ha, he raised his head in pride and stood there for some time and walked away. अगर सूंघना खाने में जितना अच्छा है तो सुनने में उतना ही अच्छा होगा। यानी कि अगर वो दुकानदार उस आदमी को बोला कि तुमने सूंघा है, उसका पैसा दो, तो सूंघने का पैसा जब लग रहा है तो किसान ने भी वही किया, पैसे को झंझना दिया और बोला कि मैंने पेड कर दिया है। तो वही बोल रहा है किसान, अगर सूंघना खाने में जितना अच्छा है तो सुनने में भी उतना ही अच्छा होगा। और वो किसान हंसा और बोला और कुछ देर के लिए वहां पर खड़ा रहा और फिर गर्व से सिर उठा करके उठाया और फिर चला गया। मतलब ये कि किसी के साथ भी चीटिंग नहीं करना चाहिए, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, किसी के साथ भी डिसऑनेस्ट नहीं होना चाहिए। आई होप ये स्टोरी आप लोग को पसंद आई होगी, इसलिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।